नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, पीएससी फाइनल ईयर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अपलोड कर रहे हैं। और अभी तक हमने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो पेपर लगता है क्वांटम मैकेनिक्स, फर्स्ट पेपर आपका जो है उसकी 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको देखना पड़ेगा। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सेकेंड ईयर में लगती हैं, किसी में फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। और लगभग जो पिछले वर्ष हमने प्रश्न बताए थे, लगभग सभी प्रश्न आए भी थे और इस प्रकार से उम्मीद है कि हमें इस साल भी सफलता मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी पार्ट 3 एग्जाम 2022 फिजिक्स पेपर फर्स्ट और सेक्शन फर्स्ट के अंदर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन पूरा एनालिसिस करके बनाए हुए क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इनके आने की पूरी संभावनाएं हैं। राइट डाउन श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इनसाइड ए 1 डायमेंशनल बॉक्स, पोटेंशियल स्टेप एंड रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। देखिए, इस यूनिट के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं उसमें 1 डायमेंशनल बॉक्स आता है, एक विमीय बॉक्स आता है, विभव सीढ़ी आता है और एक आपका आयताकार विभव प्राचीर आता है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर आता है। इनके जो कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे हम इनमें कंडीशन पढ़ते हैं x = 0, x की वैल्यू जो है वो 0 to a है। इन कंडीशन में श्रोडिंगर इक्वेशन किस प्रकार से अप्लाई होती हैं, यानी हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू हम कब 0 लेते हैं और कब इसकी वैल्यू जो है वो v0 - v0 इस तरीके से लेते हैं। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी आपको इन तीनों टॉपिक में से किसी भी टॉपिक की आ सकती है। एक विमीय बॉक्स के लिए पहले आ चुकी है, हो सकता है रिपीट हो जाए, या फिर आयताकार विभव प्राचीर और विभव सीढ़ी के लिए भी ये आ सकती हैं। तो एक विमीय बॉक्स, आयताकार विभव प्राचीर और विभव सीढ़ी में कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखनी आपको पूछी जा सकती है सेक्शन ए के अंदर। उसके बाद डीजनरेसी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना 1.5 नंबर की परिभाषा के तौर पर। अपभ्रष्टता को समझाइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्थायी अवस्थाओं से क्या आशय है, स्टेशनरी स्टेट जो है उनका क्या आशय है, क्या मीन है, ये भी आपको पूछा गया है, पहले भी पूछा गया और ये दोबारा भी आ सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है बी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन बताऊँगा, न्यूमेरिकल्स बताऊँगा, बस उनको ही तैयार करना है। उनमें से एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। सुरंग प्रभाव क्या है, टनल इफेक्ट क्या होता है, ये आयताकार विभव प्राचीर जब हम टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जब याद करते हैं, पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक, तो लास्ट में हमारे पास एक सुरंगन प्रभाव आता है, यानी जो पार्टिकल होता है वो इसको भेद करके, इसको ट्रांसमिट करके दूसरी तरफ चला जाता है। तो इसको एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें इसे सुरंगन इफेक्ट बोलते हैं। ये सब कुछ हमने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और उसके आधार पर अल्फा कण क्षय की, अल्फा डीके की किस प्रकार से हम व्याख्या करते हैं, ये भी आपको बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावनाएं सेक्शन बी में सबसे ज़्यादा बनती हैं। इसके बाद सेक्शन बी के अंदर हम यहाँ पर 2-3 न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। ये 2-3 न्यूमेरिकल जो है इनको ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्रूव दैट इन 1 डायमेंशनल बॉक्स द एनर्जी आइगन फंक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज ऑर्थोगोनल, यानी आपको ये सिद्ध करना है कि 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो एनर्जी आइगन फंक्शन होते हैं किसी भी मूविंग पार्टिकल्स के लिए, वो ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक विमीय बॉक्स में गतिशील कण के ऊर्जा आइगन फलन लंबिक होते हैं। ये आपको प्रूफ करना आ सकता है। ये एक प्रकार से आपका न्यूमेरिकल ही है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी। आपको जो लंबिक की कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है, उसको सेटिस्फाई करके देना है। फिर हम बात करें सेक्शन बी के अंदर 3rd क्वेश्चन की, तो ये काफ़ी बार आया हुआ है। ये 2020 में भी आ चुका है, 2021 में भी आया था और हो सकता है 2022 में फिर से रिपीट हो जाए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आयताकार पे आ जाए, तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज अगर कर भी दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला सेम ही लगेगा। कैलकुलेट मिनिमम एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ विड्थ 1 एंगस्ट्रॉम।
तो 1 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई के 1 विमीय बॉक्स में गतिशील प्रोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा की आपको गणना करनी है। यहाँ पर हो सकता है 10⁻⁻10 मीटर इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ जाए, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू ही होती है। इसके बाद हम सेक्शन बी के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये पहले नहीं आया लेकिन इस बार इसके आने की संभावनाएं पूरी बनती हैं। व्हाट कंडीशन एट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, कि जो समय अनाश्रित टाइम पर डिपेंडेंट जो इक्वेशन नहीं होती है उसके लिए उसके जो सॉल्यूशन होते हैं उन पर उनकी व्यापक शर्तें क्या है, उनकी एक जनरल कंडीशन क्या है। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि तरंग फलन जो है, वेव फंक्शन जो है, उसके बाउंड्री और कंटिन्यूस जो शर्तें हैं उनको पूछा गया था, सातत्य और सतत फलनों को पूछा गया था, प्रतिबंधों को पूछा गया था। अब की बार हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए और जो पीछे आए हैं उनको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, हमारा सेक्शन सी जो है, कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फॉर द केस ऑफ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। इसके आने की संभावनाएं 100% है। ये 100% टॉपिक आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 2021 में 1 विमीय विभव बॉक्स पूछा गया है। इसके बाद 2 नंबर पे जो टॉपिक आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आयताकार विभव प्राचीर। इसमें परावर्तन और पारगमन गुणांकों की गणना करनी आपसे पूछी जाएगी। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, पार्टिकल एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी से यानी विभव रोधिका से विभव प्राचीर से ग्रेटर देन होती है या फिर लेस देन होती है। इन दोनों ही कंडीशन में आपको एक में परावर्तन गुणांक पूछा आएगा और एक में पारगमन गुणांक पूछा जाएगा। तो ये कंप्लीट आपको काम करना होगा, तो यहाँ पर ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आता है, बाई चांस क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये वर्ग विभव कूप जो है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल जो है, ये वैसे इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कभी पूछा भी ऐसे नहीं गया है, काफ़ी पहले पूछा गया था, इन 3-4 ईयर्स के अंदर ये नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है अब की बार इसको पूछ लिया जाए। लेकिन इसमें सिर्फ पारगमन गुणांक की ही गणना आपको करनी होती है और इसके आधार पर एक रेजोनेंट स्कैटरिंग यहाँ पर एक टर्म आती है, पारगमन अनुनाद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें एक रामास और टाउनसेंड इफेक्ट भी आता है, हो सकता है उसकी डेफिनेशन आपको पूछ ले, सेक्शन ए के अंदर भी पूछ ले और यहाँ पर भी उसको ऐड करके दिया जा सकता है। तो ये 2 जो टॉपिक हैं आपके अच्छे तरीके से आपको तैयार करने हैं, आयताकार विभव प्राचीर और आपका स्क्वायर वेल पोटेंशियल जो है, वर्ग विभव कूप जो है, इसमें पारगमन गुणांक की गणना कैसे की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे, जैसे कि पीछे के सालों में हुआ है। पीछे की ईयर्स में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों या इंटीग्रेटेड क्लासेस के हों, वो सभी क्वेश्चन जो है वो लगभग 80% 90% एग्जाम के अंदर ज़रूर आए हैं। इसके साथ साथ हमने मैथ और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन बताए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिले थे। इसी आधार पर हमारे पास 2022 के लिए भी डिमांड आने लगी कि आप 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें, तो मैंने इनकी शुरुआत कर दी है। फर्स्ट ईयर की 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं, सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स के कर रखे हैं और बीएससी पार्ट 3 के इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टार्ट हैं और क्वांटम की 3 यूनिट के आज हमने अपलोड कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।